आज तक चैनल उस जगह पर पहुंच गया है जहां इजराइल ने बमों की बरसात की है। सबसे पहले आज तक बेरूत के उस इलाके में पहुंचा जहां हिजबुल्लाह चीफ का खात्मा हुआ। 27 सितंबर के हमले के बाद पूरा इलाका खंडहर बन चुका है। हिजबुल्लाह के मुख्यालय का कोई नामो निशान नहीं बचा है। मीटर चौड़ी कंक्रीट की दीवार को भेदने की क्षमता रखते हैं। बंकर बस्टर बमों ने इजराइल को जब इजराइल ने हिजबुल्लाह मुख्यालय पर बमों की बरसात की, जब इजरायली लड़ाकू विमानों ने 80 टन बमबारी की, जब इजराइल ने हिजबुल्लाह मुख्यालय को धुआं-धुआं कर दिया, जब इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन नसरल्लाह को उसी के बंकर में खत्म कर दिया। जहां नसरल्लाह का सफाया हुआ वहां मौजूद है आज तक। जहां नसरल्लाह को मारा गया वहां डटे हैं आज तक संवाददाता अशरफ वानी। पिछले शुक्रवार को हिजबुल्लाह के मुख्यालय में सबसे बड़ा अब तक का इतिहास का बम गिराया गया था यहाँ साउथ बेरूत में, और मैं वहीं पर खड़ा हूँ। आज 7 दिन के बाद किसी भी मीडिया को यहाँ पर आने की इजाज़त मिली है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी ताकत उस धमाके की रही होगी जिसने इस पूरे बहुमंजिले करीब 6 मंजिल की इमारत जो थी इसको जमींदोज कर दिया। यह है दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह का गढ़। अब ये इलाका खंडर बना हुआ है, हर तरफ तबाही के निशान हैं। इस वक्त यहाँ साउथ बेरूत में हूँ और शुक्रवार से पहली बार किसी पत्रकार को इस इलाके में आने की इजाजत है। मेरे पीछे जो इमारत है ये आज जो एरियल स्ट्राइक्स जो की है इजराइल ने, आईडीएफ ने, उसमें ये घर जो है ये आईडीएफ ने इसको निशाना बनाया। इसमें कुछ लोगों की जान भी गई है और ये देखिए आपको किस तरह के बॉम्ब इस्तेमाल हो रहे हैं इन आईडीएफ की स्ट्राइक्स में। और ये पूरी तरह से जो है 6 मंजिला इमारत थी पूरी तरह से जमीन पर आ गई है। हिजबुल्लाह का मुख्यालय दक्षिणी बेरूत में रिहायशी इलाके में था जहां घनी आबादी, लोगों की रिहाइश थी और आबादी के बीच जमीन के अंदर हिजबुल्लाह का मुख्यालय था। ये सबसे महफूज माना जाता था, लेकिन इजराइल ने घर में घुसकर मारा, जमीन के अंदर बंकर तक को तबाह कर दिया। नसरल्लाह काफी वक्त से इजराइल के टारगेट पर था। इजराइल ने हफ्ते भर में न सिर्फ नसरल्लाह बल्कि उसकी बेटी और दामाद को भी मार गिराया। पहले बमबारी में नसरल्लाह की बेटी मारी गई, अगले ही दिन इजराइल ने नसरल्लाह को खत्म कर दिया और फिर नंबर आया उसके दामाद का। कल उसके दामाद हसन जाफर अल कासिर को सीरिया के दमिश्क में एयर स्ट्राइक में उड़ा दिया। अशरफ वानी, दक्षिण बेरूत, आज तक। अशरफ वानी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, आपने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी जहां पर नसरल्लाह को मार गिराया गया, लेकिन क्या सिर्फ नसरल्लाह का मारा जाना एक बड़ा संकेत तो जाहिर तौर पर है कि कैसे आपने लेबनान को चोट पहुंचाई है, लेकिन इसके आगे का प्लान क्या है? किस तरीके से अब इजराइल ये चाहता है कि लेबनान की कमर पूरी तरह से तोड़ दी जाए? यहाँ वो मुमकिन नहीं है इजरायली सेना के लिए कि हिजबुल्लाह को खत्म करे। 3 मोर्चों पर हिजबुल्लाह से लड़ रहा है इस वक्त इजराइल। एक तो यहाँ दक्षिण बेरूत में लगातार जो एरियल स्ट्राइक्स हो रही हैं और चुन चुन के हिजबुल्लाह के जो भी संस्थाने हैं या फिर उनके हेडक्वार्टर हैं या फिर उनका कोई भी जो दफ्तर है उसको फिलहाल पिछले 7 दिन से लगातार जो है रुक रुक के निशाना बना रहे हैं इजराइल के वायुसेना के जहाज। आज सुबह भी इसी तरह का, जिसमें दावा इजराइल का ये है कि हमने हिजबुल्लाह के कई लड़ाकू उसमें मारे, उनके हथियार नष्ट किए। लेकिन दक्षिणी बेरूत के उस इलाके में कुछ देर पहले मैं गया था, वहां पर एक इमारत को जमींदोज फिर कर दिया गया है जिसमें 7 लोग मारे गए हैं और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जैसे कि हमने रिपोर्ट में बताया कि ये पूरा दक्षिणी बेरूत का इलाका जो है काफी गुंजान आबादी वाला शहरी इलाका है। यहाँ पर आम लोगों के साथ साथ हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उनके कमांडरों के परिवार भी रहते थे। वो सभी जो है यहाँ से पिछले 10-15 दिन के दौरान निकल गए हैं। अब आबादी ना के बराबर है, दुकानें बंद पड़ी हैं। खौफ यहाँ पर इन वेस्ट सड़कों पर चलने में आजकल लगता है। लेकिन जो ये आज का स्ट्राइक किया है उसमें एक
रिहेबिलिटेशन हम कहें या रेस्क्यू टीम जो थी, जिसको इन्होंने नाम दिया था हिजबुल्लाह ने इस्लामिक रिलीफ ट्रस्ट, तो उस इमारत को जो है ढहा दिया गया है, जिसमें ये 7 लोग मारे गए हैं। और उसके साथ साथ आसपास के कई इलाकों को पिछले लगातार जो है 24 घंटों से निशाना बनाया जा रहा है। कल बीरूत में ही मात्र जो है 40 के करीब लोग मारे गए थे, वो भी दक्षिणी बीरूत में। अगर ओवरऑल हम दक्षिणी लेबनान और लेबनान की बात करें, अब मौत का आंकड़ा जो है, यहाँ पर मरने वालों की संख्या जो है वो 1800 से भी ज्यादा हो गई है। उसमें 800 से भी ज्यादा जो है हिजबुल्लाह के लड़ाकू कमांडर और उनके जो साथी हैं वो मारे गए हैं, जबकि आम लोग भी अब इन हमलों के निशाने में आ रहे हैं। इस वक्त सबसे गंभीर जो स्थिति है वो दक्षिणी लेबनान में बनी हुई है। वहां पर एक तरफ इजरायली सेना जमीनी युद्ध में जुटी हुई है, टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों और हेलीकॉप्टरों से हमले कर रही है उस दक्षिणी हिस्से पर कब्जा जमाने के लिए, और उनको जबरदस्त जो है मुकाबला हिजबुल्लाह के लड़ाकू से हो रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाकू ने आज भी दावा किया है कि उन्होंने इजराइल के 3 टैंक जो हैं वो बारूद से उड़ाए हैं, और आगे जो है इजरायली सेना को दक्षिणी लेबनान में बढ़ने नहीं दे रहे हैं। दूसरा जो निशाना है इजराइल पर सीरिया है, क्योंकि यहाँ से करीब 2,40,000 लोग जो हैं वो सीरिया चले गए हैं अपने आप को सुरक्षित समझने के लिए या सुरक्षित पाने के लिए। उसमें हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ साथ उनके परिवारजन भी शामिल है। मैं लौटूंगी आपके पास, बने रहिए हमारे साथ अशरफ। इस बीच लेबनान इजराइल के निशाने पर है। आज तक संवाददाता अशरफ वानी लेबनान के बेरूत में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जिस जगह इजराइल ने हमला किया वहां से उनकी ये रिपोर्ट देखिए। पिछले शुक्रवार को हिजबुल्लाह के मुख्यालय में सबसे बड़ा अब तक का इतिहास का बम गिराया गया था यहाँ साउथ बेरूत में, और मैं वहीं पर खड़ा हूँ। आज 7 दिन के बाद किसी भी मीडिया को यहाँ पर आने की इजाज़त मिली है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी ताकत उस धमाके की रही होगी, जिसने इस पूरे बहुमंजिले करीब 6 मंजिल की इमारत जो थी इसको ज़मीन दोज कर दिया। और यहाँ पर पहली बार आज जो है मीडिया को अलाउ किया है। करीब 1000 से भी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो यहाँ के लोकल जर्नलिस्ट हैं वो यहाँ पर आए हैं ये पहली तस्वीर कैद करने के लिए। और आज तक का हमेशा वादा रहता है कि दुनिया में कोई भी खबर हो सबसे पहले वो तस्वीर जो है आज तक पर दिखेगी। और यहाँ पर जो आज तक पहुँचा है हिजबुल्लाह के मुख्यालय हेडक्वार्टर हसन नसरुल्लाह जो है वो मारे गए। आसपास देखिए गाड़ियों में क्या हुआ है। अभी 7 दिन बीत चुके हैं, अभी भी उस इमारत में धुआं उठ रहा है, स्मेल जो है वो बाहर आ रही है, प्लास्टिक जो है वो साफ दिख रही है। और ये साफ दर्शाता है कि कितना भयानक वो धमाका। मैं इस वक्त यहाँ साउथ बेरूत में हूँ और शुक्रवार से पहली बार किसी पत्रकार को इस इलाके में आने की इजाजत है। मेरे पीछे जो इमारत है ये आज जो एरियल स्ट्राइक्स जो की है इजराइल ने आईडीएफ ने, उसमें ये घर जो है ये आईडीएफ ने इसको निशाना बनाया। इसमें कुछ लोगों की जान भी गई है। और ये देखिए आपको किस तरह के बॉम्ब इस्तेमाल हो रहे हैं इन आईडीएफ की स्ट्राइक्स में। और ये पूरी तरह से जो है 6 मंजिला इमारत थी पूरी तरह से जमीन पर आ गई है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के खात्मे के बाद इजराइल ने जमीनी जंग छेड़ दी। इजरायली सेना लेबनान में 2 किलोमीटर अंदर मरून अल रस गांव पहुंच गई, जहां हिजबुल्लाह के लड़ाकों से 18 साल बाद सीधी जंग है। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल को करारा जवाब दिया गया। इजराइल के 8 सैनिकों की जान गई है, 3 टैंक तबाह कर दिए गए। हिजबुल्लाह का यह भी दावा है कि इजरायली सेना को वापस लौटना पड़ा है। दिन की जमीनी जंग के बाद इजराइल ने रात भर लेबनान पर बमबारी की। बेरूत की कई इमारतें आग के गोले बन गए और आसमान में धुएं का गुबार उठता रहा। अब यहां पर जंग के कई मोर्चे हैं और इजराइल एक साथ हर मोर्चे पर बम और गोले बरसा रहा है, अपने दुश्मनों को चुन चुनकर नेस्तनाबूद कर रहा है। एक के बाद एक 200 मिसाइल दागकर ईरान ने युद्ध का नया मोर्चा खोला तो जंग का एक फ्रंट और बढ़ गया। अब 7-7 मोर्चों पर इजराइल की जंग छिड़ गई है। गहमा गहमी 4 फ्रंट पर है। पहला फ्रंट ईरान का है,
जहां इजराइल ने बदले का प्रण लिया है। कभी भी इजराइल इस मोर्चे को ऑन कर सकता है। सवाल है कि क्या इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को उड़ाएगा? लेबनान के मोर्चे पर काफी बम बारूद चल रहा है। आसमान से जमीन तक हिजबुल्लाह से जंग चल रही है। सीरिया में इजराइल ने घुसकर नसरल्लाह के दामाद को मारा। ईरानी सैन्य अधिकारी भी निशाने पर हैं। तो गाजा में हमास के ठिकाने फिर धुआं हुए। इजराइल हिजबुल्लाह वाले मोर्चे को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। कल ही इजराइल ने लेबनान में जमीनी जंग छेड़ी। इजरायली सेना टैंक के साथ लेबनान में 2 किलोमीटर अंदर मरून अल रस गांव पहुंच गई, जहां हिजबुल्लाह के लड़ाकों से 18 साल बाद सीधी जंग हुई। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल को करारा जवाब दिया गया। इजराइल के 8 सैनिकों की मौत हुई, 3 टैंक तबाह कर दिए। हिजबुल्लाह का दावा यह भी है कि इजरायली सेना को वापस लौटना पड़ा। हिजबुल्लाह ने साफ कहा था कि वो ग्राउंड इन्वेजन में, जो कि जमीनी जंग है, उसमें इजराइल को सबक सिखाएंगे। उन्होंने पूरे इलाके में जो है एंटी टैंक माइनस जो है वो रखी है, पूरी तरह बिछा के, एक्सप्लोसिव बिछा के रखा है। जो ही इजराइल की सेना आगे बढ़ने की कोशिश करती है, या उनके आर्मर्ड वाहन या फिर टैंक, तो जाहिर है कि उन्हें इस तरह की कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा और इस तरह के हमले आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं यदि इजरायली सेना जमीनी जंग के लिए दक्षिणी लेबनान में पूरी तरह घुसती है। जमीनी जंग में 8 जवानों को खोने का बदला इजराइल ने रात में हवाई हमले से लिया। दक्षिणी बेरूत में फिर ताबड़तोड़ हमले किए। इजराइल का दावा है कि हवाई हमले में 6 हिजबुल्लाह आतंकवादियों को ढेर किया और कई जख्मी हैं। आईडीएफ ने निशाना बनाकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को वहां पर गश्त करने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ साथ आसपास की कई इमारतों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि अब सदा से गाजा में किसी भी बिल्डिंग पर हमला करने से पहले आईडीएफ वहाँ पर लोगों को आगाह करती थी कि कोई मखसूस इमारत जो है वो ढहाई जाएगी या उस पर एयर स्ट्राइक किया जाएगा। कुछ इसी तरह से यहाँ दक्षिणी बेरूत में भी अब इजराइल की जो सेना है वो उस तरह के आदेश जारी करती है और फिर मिनटों में आसपास जो लोग होते हैं वो खाली कर देते हैं उस पूरे इलाके को, और वहाँ पर फिर बमबारी शुरू हो जाती है। दिन की जमीनी जंग के बाद इजराइल ने रात भर लेबनान पर बमबारी की। बेरूत की कई इमारतें आग के गोले में तब्दील हो गईं। आसमान में धुएं का गुबार उठता रहा। ईरान के हमले के बाद परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बयान ने सभी को हैरान किया। बाइडेन ने कहा कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का वो समर्थन नहीं करते। अब सवाल है कि क्या इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का प्लान बनाया है? अशरफ वाणी, दक्षिण बेरूत, आज तक। तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच इस वक्त भी जमीनी जंग जारी है। 2 किलोमीटर अंदर घुसी है सेना और 18 साल बाद ये सीधे तौर पर लड़ाई मानी जा रही है। 8 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है, जिसका बदला देर रात कल इजराइल ने दिया। 3 टैंक उड़ाने का दावा किया है। मरून अल रस गांव में युद्ध चल रहा है, जहां पर पीछे हट गई है इजरायली सेना। ये हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही ईरान में हमले का प्रण अब इजराइल ने लिया है। निशाने पर वहां के परमाणु ठिकाने बनाए जाएंगे। लेबनान में जमीनी जंग अभी भी जारी है। 8 इजरायली फौजियों की मौत और इजराइल पर 240 मिसाइलें ईरान ने दागी थी। तो इजराइल कभी भी ईरान के हमले का बदला ले सकता है। इजराइल ने एक बार फिर दोहराया है कि इजराइल के हमले का वो जवाब जरूर देगा। सवाल यही है कि क्या इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाएगा। G7 देशों ने आपात बैठक में ईरान के हमले की निंदा की, इजराइल को समर्थन दिया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ किया है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का वो समर्थन नहीं करते। इस बीच 3 तस्वीरें आप देखिए। ईरान में हमले का प्रण इजराइल ने लिया है, कैसे एक के बाद एक करके मिसाइलें दागी जा रही हैं। वहीं लेबनान में भी जमीनी जंग जारी है, जहां पर 8 इजरायली फौजियों की मौत हुई है। ईरान के बाद हिजबुल्लाह का हमला, इजराइल पर 240 मिसाइलें हिजबुल्लाह की ओर से दागी गई।